आपकी एक मेहरबानी करना अपने पति पे, अपने पति को इतना बोल देना कि हे पतिदेव, मैं मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में भक्ति, भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपकी एक मेहरबानी करना अपने पति पे, अपने पति को इतना बोल देना कि हे पतिदेव, मैं मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में तुम भाइयों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। तुम भाई से अच्छे बोलो, मीठे बोलो। पर आजकल देवियां मजाक नहीं कर रहा हूं, आपसे डरते हैं आपके पतिदेव। उन्होंने सच में पूछो, उन्होंने मुंडो देखो थे। भाई की अगर हेल्प करनी होती ना तो चुपके से करनी पड़ती। ए तेरी भाभी को मत बताना यार, मैं तेरी हेल्प तो कर दूंगा, तेरी सहायता तो करवा दूंगा, पर तेरी भाभी को मत बताना, नहीं तो बात दोनों रो धुआं काट देला। ये देविया इतना डर घुसा दिया आपने, इतना दिमाग में प्रेशर डाल दिया कि उसके भाई से भी बात करनी हो, हेल्प करनी हो तो आपसे डर लगता है। इतना डर मत लगाओ, बेचारा 20 साल कम जिएगा, ये ध्यान रख। कई लोग के मरपति देव गया को बापड़े ने भगाई दियो, है ना। तो ये देखो, भाई से बिछड़ा के क्या मिलेगा आपको? आपका धर्म क्या बनता है पता है? कि देखो पतिदेव, भाई से झगड़ा मत करो। भाई है ना, भाई ये तो सब कुछ है। नहीं, अलग तो होना ही पड़ेगा। बोलना बंद मत करो, हम तो इतना कहते हैं, अलग होना ही पड़ेगा। व्यापार अलग करना पड़ेगा, बिजनेस अलग करना पड़ेगा, सब कुछ अलग करना, पर बोलना बंद मत करो भाई। हमारी तो प्रार्थना यही है, क्योंकि भाई कहाँ से लाओगे? भाई नहीं मिलता, कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है। ये लाइफ में ध्यान रखना। चलो एक बार जय बोलिए, बोलिए श्री भगवान की। थोड़ी जय तो जोर से बोलो। आपके लिए कितनी जीतू भाई ने व्यवस्था करके रखी है, हो सके वो खाए नहीं जय बोलो थे। हाँ भाई, किसकी बैटरी लो हो जाए और कोई बोले भाई हिम्मत नहीं है तो जाओ खाओ, वहां पे आओ वापस बोलो और जय बोलो। भाई व्यवस्था तो फुल करके, अगले की कोई गलती नहीं है। देखना गैया मैया की इतनी कृपा होती है, जो गाय माता पे विश्वास रखते हैं ना। ये जो आज यहाँ पे आया हूँ ना, ये सब गाय माता की कृपा है। मैं जीतू भाई को नहीं जानता था, जीतू भाई मुझे नहीं जानते थे। हमारे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि 2 साल से हमारी सत्संग चली नहीं, और सत्संग नहीं चलती तो हमारे चारे की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। और इतनी समस्या आ गई कि मैं शाम को लाता हूं तो सुबह में चारा नहीं है, सुबह लाता हूं तो शाम को चारा नहीं है। ईश्वर का विधान देखना महाराज। मैंने कोई भक्तों को फोन किया बेंगलोर, मैसूर में, वहां पे फोन किया तो उन्होंने डायरेक्टली जीतू भाई साहब के नंबर दिए। बोले ये गैया मैया की कृपा, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, और डायरेक्टली इनके नंबर दिए। और इन्होंने जब गाड़ी पता नहीं कहाँ से, जयपुर से आ रही थी ना, हाँ गाड़ी जयपुर से आ रही थी, मुझे कॉल किया इन्होंने कि गुरुजी गाड़ी आ रही है, गाय माता के लिए हमने व्यवस्था की है। और वहाँ से हमको एक गाड़ी भर के इन्होंने व्यवस्था करके भेजा। भगवान इनका भला करे, लाख लाख भला करे, माँ कृपा करे। कोई जान पहचान नहीं हमारी, कुछ भी नहीं। ये होते हैं भाव, नहीं तो पड़ोसी सेवा नहीं करे महाराज। कहाँ से कहाँ जो लिखा होता है ना, वो करने के लिए तैयार होते हैं, और जिसको नहीं करना ना, हो सकता है ये फोन भी काट लेता मेरा। बोलते मैं महाराज आपको जानता नहीं हूं, मैं इनडायरेक्टली कैसे, पर इन्होंने विश्वास किया, बराबर नहीं, और श्रद्धा रखी तो आज। और इन्होंने एक मुझे बोला था कि महाराज जब भी मेरे घर में कोई काम पड़े तो आपको आना होगा। और ये जो तारीख दी है ना, मैंने मेरी इच्छा से दी है, ये ध्यान रखना। इनका प्लान पता नहीं 10 तारीख का था, पर मैंने इनको बोला कि 9 तारीख मेरे पास खाली है, और 9 तारीख मेरे मुंह से निकला, और यही तारीख में मुझे आना पड़ा। इन्होंने पहले 10 तारीख बोला, 10 तारीख बोला था आपने, हैं? हाँ, फिर 9 तारीख मैंने बोला 9 तारीख मेरे पास खाली थी, इन्होंने 9 ओके कर दिया। ये भाव होते ना, भगवान के भाव होते हैं। चलो हम एक बार जय बहुतमाओं की। जैसे आप लोग भोजन प्रसाद जिमते हो, भगवान को याद करते हो कभी आप? कि डायरेक्ट आयोजक कोई गियो? पहले भगवान को याद करना चाहिए, और ईश्वर को याद करके फिर भोजन करना चाहिए। किशोरा राखो सुख देवन ताजू राखो तन,
तीन देवता में आप अग्रणी, आगे पधारो अन्न। भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु। राम कया सुख उपजे, कृष्ण कया दुख जाय। महिमा माँ प्रसाद की जीमो थे भोग लगाए। हे प्रभु पहला आप जीमो पछे मोने जीमोनी आज्ञा देवो। पण ये तो टाइम कितने पड़ियो, आता ही गायब, भोजन ही गायब रह जाए। 1-2 सेकंड भगवान को हम याद नहीं कर सकते। एक परमात्मा आपकी कृपा से मुझे भोजन प्रसाद मिला है, या आपका आशीर्वाद नहीं होता तो एक निवाला भी नहीं ले सकता। दूसरे नंबर ये ध्यान रखें, अभी जितू भैया आपकी नई कुटिया बनी है, तो एक ध्यान रखना, पहले भगवान को भोग लगा के ही आप भोग लेना, ये ध्यान रखना। और कल यहाँ पे भोजन प्रसाद है ना, तो एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन प्रसाद शुरू करो तो मैं मेन मुद्दे की बात बता देता हूँ आपको। भोजन प्रसाद जब शुरू करो यहाँ पे, तो एक बार चक्कर लगा देना पूरी जगह पे। अगर कोई गरीब आदमी आके बैठा है, फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, तो उसको भगवान का रूप मान के उसके पास बैठ के दिल से प्रेम से उसको जिमा देना। हो सकता मेरा कृष्ण ही आया होगा, क्योंकि भगवान जब भी आएंगे ना आपके घर पे जींस पैंट पहन के नहीं आएंगे, वो कोई न कोई भिखारी का रूप, ऐसा रूप लेके आएंगे जिससे हम नेगेटिविटी करेंगे, नफरत करेंगे कि भाई ओ अट क्यों आई गो। हो सकता है जिसको हम जानते उसी का रूप बना के आ जाए। तो राजा बलि के द्वार आए थे, भगवान आए थे, तो राजा बलि ने बोला ओ खटू आयो हैं, अरे भाई थारे कई चीजें मने की नहीं चीजें बैठन जगत दे दे। अरे जगह कितनी चीजें थारे, क्योंकि भावड़ो रियोड़ो के मारे की नहीं चीजें, 2.5 गज जमीन चीजें 2.5 पांडवा। क्यों रे बेटी रे बाप, जीती थारी बुद्धि, जीती थारी हाइट दी के इतनी जगह मांगी, 250 बीघा जमीन मांगतो, 2500 बीघा जमीन मांगतो तो आनंदी आतो। राजा बलि पहला जीरो पोतो नवखंड धरती रो राजा बन जाए, इंद्र रो राज प्राप्त करे। भगवान के साइन तो मैं करूं जने भाई, तो दे दिया वचन। शुक्राचार्य ने मना किया कि मत कर, कि नहीं मैंने वचन दे दिया है, प्राण जाए पण वचन। 1 गज में आकाश माम्यो, दूजी में धरती में आप तीजोड़ो कट रखा, माथा माथा रखना पड़ियो। आखिर में राजा बलि पाताल लोक में चले गए। तो महाराज जिन टिम्र माने 6 महीना हो गया, भगवान ने वचन में ले लिया कि कहीं करो कि बस मने की नहीं चीजें आप मिल गओ तो मार्ग नहीं रहो। अठी ने नारद जी ने राधा जी के, नारद मारो भगवान 3 दिन आरो कह गयो, समरो 6ठो महीनो जाए। ये नारद मारा पतिदेव गुम हो गया। नारद जी के मैं कहीं करूँ गुम हो गया तो कट गया रही, भक्ता कने बात चिंता करते रही वे तो भूल जावे। भगत वत्सल भगवान की नहीं कहे, जटे भगत भगत मिले संसार ने भूले वे भगवान क्या करे। तो भगवान की ऐसी कृपा, ये रक्षाबंधन का त्यौहार वहां से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो नारद जी ने बोला कि चल मेरे साथ में राजा बलि को प्रणाम कर लेना, और आप चीर फाड़े धागो बांध दीजिए, भाई बना दीजिए, धर्म भाई। पछे मांगे कि बहन मांगे सो मिले, कि मन की नहीं चीज वो बैठ चुक दे दे, बस वही करियो। नारद जी की बुद्धि जय, राधा जी ने चीर बांध लिया, रुक्मण ने चीर बांध दिया, और बांधती भगवान ने क्यों ओ चीजें मने जन पछे राजा बलि की अटी ठग दियो मने। सब नारद जी की कृपा रही। तो एक ध्यान रखिए, भगवान क्या कहते हैं कि मुझे बस रखने वाला चाहिए, मुझे प्रेम से रखो। मैं दौलत से नहीं मिलता, धन से नहीं मिलता। कोई जाना मत बेटा, एक 15 मिनट बाद में आरती कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाएगा आरती छोड़ के चले जाओ, सिर्फ 15 मिनट। तो भगवान को अगर रिझाना है ना, तो आप अच्छी ड्रेसेस नहीं चाहिए। मीरा भाई के पास में कौन सा गहना था, कौन सी वीआईपी साड़ी थी? नहीं महाराज, मेरा भाई तो एक भजन में लिखे महाराज, बहुत ही, एक भजन और गा लेता हूँ फिर आरती करूंगा, ठीक है? याद आ ही गया तो अरे माने, मेरा भाई क्या कह रही है, सुनना इस बात को।
ये माने सत की संगत प्यारी हरे लागे ओ अरे ओहो नंद जी के लाला